नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और नेपाल के व्यापारिक रिश्तों के बीच अचानक से एक ऐसी खबर उड़ी जिसने दोनों देशों के बाजारों में जबरदस्त हड़कंप मचा डाला है। खबर थी कि नेपाल ने भारतीय आमों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। रातों रात बाजार में से ये अफवाह भी आग की तरह फैल गई कि भारतीय आमों में खतरनाक कीटनाशक मौजूद हैं और नेपाल अब भारत के सामने आंखें दिखा रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे नेपाल ने भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा व्यापारिक मोर्चा खोल दिया हो। लेकिन इस अफवाह के उड़ने के कुछ ही घंटों बाद नेपाल की सरकार को बुरी तरह से बैकफुट पर आना पड़ा और उन्हें खुद दुनिया के सामने आकर के सफाई देनी पड़ी है कि उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन दोस्तों, इस अफवाह के उड़ने के कुछ ही घंटों बाद में नेपाल की सरकार को बुरी तरह से बैकफुट पर आना पड़ा और उन्हें खुद दुनिया के सामने आकर के सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। नेपाल के व्यापारी खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत के ऊपर उतर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय आम के बिना उनके फल बाजारों के अंदर सन्नाटा पसर जाएगा। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल को भारतीय आमों के मुद्दे पर इतनी जल्दी घुटने टेकने पड़ गए? क्या वाकई भारतीय आमों में कोई खराबी थी या फिर इसके पीछे किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा था? आखिर भारत सरकार ने नेपाल के खिलाफ इस पूरे मामले को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले जाने की सीधी धमकी क्यों दे डाली? तो दोस्तों, ये पूरी आग असल में एक बहुत ही छोटी सी गलतफहमी और कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई गई झूठी सूचना से भड़की हुई थी। दोस्तों, जापान के एक पुराने फैसले को आधार बना करके नेपाल में ये झूठी खबर पूरी तरह से फैला दी गई कि भारतीय आमों में रसायनों और कीटनाशकों की मौजूदगी ज्यादा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से यह दावा किया जाने लग गया कि नेपाल सरकार ने बॉर्डर के ऊपर ही ट्रकों को रोक दिया है और खेप को वापस भेजा जा रहा है। इस एक खबर ने दोनों देशों के व्यापारियों की नींद को उड़ा डाला। दोस्तों, नेपाल के फल बाजारों में भारी खलबली मच गई, क्योंकि वहां बिकने वाले ज्यादातर फल सीधे भारतीय किसानों के खेतों से ही आते हैं। ये कोई आम अफवाह नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर भारतीय किसानों की साख और उनकी विश्व स्तरीय उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर एक बहुत बड़ा और सोची समझी साजिश वाला हमला था। अफवाह फैलने का सीधा सा मकसद दोनों पड़ोसी देशों के बीच में एक गहरा व्यापारिक तनाव क्रिएट करना था। इस झूठी खबर के फैलते ही भारत सरकार ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में एक बयान जारी किया और इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत करार देकर के कूड़ेदान में फेंक डाला। दोस्तों, सरकार ने डंके की चोट पर स्पष्ट किया कि नेपाल को भारतीय आमों का निर्यात बिना किसी रुकावट के पूरी रफ्तार से लगातार हो रहा है। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने का किसी के पास में कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, भारत के इस बेहद सख्त और आक्रामक रवैये के बाद में नेपाल सरकार के अंदर भी जबरदस्त बेचैनी बढ़ गई। नेपाल के संबंधित विभागों को तुरंत ये बात समझ में आ गई कि अगर इस गलतफहमी को तुरंत नहीं सुलझाया गया तो इसके बहुत ही गंभीर व्यापारिक और कूटनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत के इस कड़े रुख के बाद में नेपाल के प्लांट, क्वारंटीन और कीटनाशक प्रबंधन केंद्र को मजबूरन आधिकारिक तौर के ऊपर 10 जून को एक विस्तृत बयान जारी करना पड़ गया। इस आधिकारिक बयान में उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि नेपाल ने भारतीय आमों के आयात के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। नेपाल सरकार ने अपनी सफाई में दुनिया के सामने ये कबूल किया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने आयात रोकने का जो दावा किया वो 100% झूठा और मनगढ़ंत है। नेपाल के आला अधिकारियों को खुद सामने आकर के ये गारंटी देनी पड़ी कि भारतीय आम उनके देश में बेरोक आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। नेपाल के इस स्पष्टीकरण ने रातों रात उन सभी खतरनाक अफवाहों की हवा निकाल दी जो भारतीय कृषि उत्पादों को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए जानबूझकर उड़ाई जा रही थी।
दोस्तों आंकड़े खुद इस बात की चीख चीख करके गवाही देते हैं कि नेपाल के फल बाजार भारतीय आमों के बिना एक दिन भी सांस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों इस साल जनवरी से लेकर के अब तक भारत से नेपाल को 2005 टन की 149 खेपें पूरी सुरक्षा के साथ में भेजी जा चुकी हैं। सिर्फ जून महीने के अंदर ही 266 टन आम की 18 खेप बॉर्डर पार करके नेपाल पहुंच चुकी हैं। ये बहुत बड़े आंकड़े साबित करते हैं कि नेपाल के आम नागरिकों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारतीय आमों का उनके बाजार में पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों नेपाल के व्यापारियों ने तो खुद अपनी सरकार को खुली चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी भी कारण से भारतीय आमों को बॉर्डर पर रोका गया तो नेपाल के बाजारों में फलों का अकाल पड़ जाएगा और कीमतें इतनी आसमान छूने लगेंगी कि आम आदमी फल खरीदना भूल जाएगा। नेपाल का पूरा फल व्यापार सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसानों की मेहनत पर ही निर्भर करता है। अब दोस्तों इस पूरी और भारी भरकम विवाद की असली जड़ को समझना हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल नेपाल ने हाल ही के अंदर अपने आयात नियमों में बहुत ही गुपचुप तरीके से कुछ बदलाव किए हैं। दोस्तों व्यापारिक भाषा में इन नए नियमों को फाइटोसैनिटरी नियम कहा जाता है। एकदम आसान और बोलचाल वाली भाषा में अगर इसको समझते हैं तो ये पौधों और फलों की सेहत और साफ सफाई से जुड़े कुछ सरकारी मानक हैं जो ये तय करते हैं कि दूसरे देश से आने वाली कोई भी कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित और कीटाणु मुक्त हो। नेपाल ने अपने यहाँ उन मानकों को अचानक से बहुत जरूरी बना दिया है। भारत सरकार ने पूरी जांच पड़ताल के बाद में इस बात की 100% पुष्टि कर दी है कि भारत के शानदार आम नेपाल के इन सभी नए फाइटोसैनिटरी मानकों को पूरी तरह से मानते हैं और इसे कंपाइल भी करते हैं। हमारे आम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दुनिया के किसी भी टेस्ट से वो खरे उतरने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन दोस्तों भारत इस पूरे मामले में सिर्फ सफाई देकर के चुप बैठने वाला नहीं था। भारत ने नेपाल की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। भारत सरकार ने इस बात पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई कि नेपाल ने इन नए फाइटोसैनिटरी नियमों को बिना किसी पूर्व सूचना या भारत के साथ में किसी भी तरह की आपसी बातचीत के अचानक से लागू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और व्यापारिक नियमों के तहत जब भी कोई देश आयात के ऐसे नियम थोपता है तो उसे अपने व्यापारिक साझेदार देशों के साथ में टेबल के ऊपर बैठ करके पहले लंबी चर्चा करनी होती है। दोस्तों भारत ने अब नेपाल की इस मनमानी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मुद्दे को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने उठाने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत का यह आक्रामक कदम दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश है कि कोई भी देश भारतीय किसानों और निर्यातकों को अचानक बनाए गए नियमों के जाल में फंसा करके परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों नेपाल का ये अचानक नियम बदलना दरअसल व्यापारिक दुनिया के अंदर एक नॉन टैरिफ बैरियर का सबसे सटीक एग्जाम्पल है। आसान भाषा में इसका मतलब ये होता है कि जब कोई देश सीधे तौर पर विदेशी माल पर टैक्स या ड्यूटी नहीं बढ़ाता बल्कि साफ सफाई या क्वालिटी चेक के नाम पर ऐसे कड़े और उलझे हुए नियम बना देता है जिससे दूसरे देश का माल अंदर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसे नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। दोस्तों भारत WTO के मंच पर यह पूरी तरह से साबित करेगा कि ऐसे अचानक थोपे गए नियम न सिर्फ व्यापारिक समझौतों का सीधा उल्लंघन है बल्कि ये भारतीय किसानों को जानबूझकर के आर्थिक नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकता है। दोस्तों भारत अपने कृषि निर्यात को लेकर के अब किसी भी देश के साथ कोई समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और भविष्य में आने वाली ऐसी हर चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अपनी मजबूत कूटनीतिक घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत के लिए अपने कृषि उत्पादों का विदेशों में निर्यात करना केवल पैसा कमाना या फिर व्यापार का जरिया नहीं है बल्कि ये अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंधों को मजबूत करने का एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। भारतीय कृषि उत्पाद नेपाल, बांग्लादेश और खाड़ी देशों की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी हैं। दोस्तों जब नेपाल में भारतीय आमों के प्रतिबंध की ये झूठी अफवाह उड़ी तो वहां के व्यापारियों ने ही अपनी सरकार की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर ली थी। ये घटना पूरी दुनिया को दिखाती है कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और हमारी विशाल कृषि उत्पादकता ने पड़ोसियों को किस कदर अपने ऊपर निर्भर कर रखा है।
गलत सूचनाएं और बेबुनियाद अफवाहें क्षेत्रीय व्यापार को कुछ समय के लिए जरूर प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच के मजबूत आर्थिक रिश्ते किसी को भी या किसी भी तरह की खोखली अफवाह से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हैं। दोस्तों, नेपाल के भीतर की जमीनी स्थिति के ऊपर अगर गहराई से गौर करें तो वहां के फल व्यापारियों का तर्क बहुत ही सीधा और स्पष्ट था। उनका अपनी सरकार से कहना था कि पूरे एशिया में भारतीय आमों का कोई दूसरा विकल्प उनके पास में मौजूद नहीं है। अगर भारत के फलों की सप्लाई एक दिन के लिए भी बंद होती है तो नेपाल के आम नागरिकों को एक फल खाने के लिए कई गुना ज्यादा कीमत अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी। नेपाल के बाजार पूरी तरीके से भारतीय कृषि उत्पादों के दम पर ही सांस लेते हैं, चाहे वो रसीले आम हो, खाने का प्याज हो या फिर रोजमर्रा का चावल। ये सब भारी निर्यात कोई एक या दो दिन में नहीं बन सकती है, बल्कि ये कई दशकों के शानदार आपसी व्यापार का नतीजा है। ऐसे में किसी भी सरकार के लिए रातों रात इस मजबूत सप्लाई चेन को तोड़ना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो दोस्तों, नेपाल बार बार अड़ंगे लगा रहा है, लेकिन इन अड़ंगों की हवा वहां के व्यापारी, वहां के लोग ही निकाल दे रहे हैं। आखिर ये बालेन शाह सरकार चाहती क्या है? कभी भारत की सीमा को लेकर के विवाद, कभी कुछ और मसला है क्या? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।